अब जरा बात करते हैं कि हिंदुस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान कहां से आ गया। वैसे ये संयोग ही है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कभी बात मुद्दा बन जाता है कि मनमोहन सिंह जो है उनकी पाकिस्तान एम्बेसी में कहीं 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था ना कि वो गए थे या वहाँ का हाई कमिश्नर ने मुलाकात की थी। अब इस बार पाकिस्तान के मंत्री ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी, लिख दिया राहुल गांधी इज ऑन फायर। ये इमरान खान के मंत्री हैं, फवाद चौधरी बहुत बोलते हैं, बड़बोलेपन के लिए ये अपने लिए जाने जाते हैं। इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की। अब इसमें कोई राहुल गांधी की गलती नहीं, सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि भाई पाकिस्तान को मोदी तो पसंद आएगा नहीं, तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली ये चाहता है कि यहाँ मोदी हटें और कोई और प्रधानमंत्री बने, और कोई और क्या, राहुल गांधी ही दिखते हैं उनको, तो उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपना सुर मिला दिया। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का नुकसान हो जाता है उसमें। ये बात मोदी ने पकड़ ली और कहा कि ये शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है पाकिस्तान। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी यहाँ खत्म हो ही जा रही है, मर रही है कांग्रेस पार्टी, रो पाकिस्तान क्यों रहा है। पाकिस्तान, राहुल गांधी दोनों पर क्या बोला नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाता हूं पहले। साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। फिर मैंने बंद कर दिया, मुझे थोड़ा बनावटी लगा। सुना प्रधानमंत्री को, जैसे मैंने पहले कहा था भाई इसमें तो राहुल गांधी का अब तक किया कुछ नहीं है। वहां के मंत्री ने तारीफ कर दी और मुद्दा पकड़ लिया है प्रधानमंत्री ने। अच्छा, आरती जी जो है अक्सर इनका, क्योंकि ये सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में जाती है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका वास्ता पड़ता रहता है ना। पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं राहुल गांधी को। देखिए, बिल्कुल साफ कर दिया था इमरान खान ने जब वो प्रधानमंत्री थे, और जितने बड़े बड़े कॉलम उन्होंने मोदी जी के खिलाफ लिखे, अमेरिका के अखबारों में, लंदन के अखबारों में, यूरोप के अखबारों में बहुत बड़े कॉलम लिखे कि मोदी जी तो फाशिस्ट है। तो ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की नज़रें हमेशा भारत के पॉलिटिक्स पे जमी रहती है, क्योंकि वैसे ही उनकी कोई वहाँ पे सिविलियन लीडरशिप तो है नहीं, सब पाकिस्तान मिलिट्री के टट्टू है। तो वो मिलिट्री के लिए कोई भी कमज़ोर प्रधानमंत्री जब भारत में आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनको किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री से आपत्ति है जो कश्मीर को, जहाँ पे पिछले 5 साल में इस सरकार ने 370 हटा के जिस तरह से पूरा एनवायरनमेंट बदल दिया, इतनी शांति लाए, इतनी शांति लाए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वेकेशन करने के लिए कश्मीर में बर्फ में घूमने गए। तो ये ऑब्वियसली ये बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के लोग, जितने भी ये पाकिस्तान आर्मी के टट्टू है और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स जो मोदी को लगातार देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग लीडर है, वो पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये नेचुरल सी बात है कि वो राहुल गांधी के लिए रूट करेंगे। वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो अगला भारत का हो वो कमजोर प्रधानमंत्री। देखिए, लेकिन जहां तक 370 की बात है कि ऐसा काम मोदी ने कर दिया कि कांग्रेस पार्टी भी एक बार ये नहीं कह पाई कि हम इस पर रीथिंक करेंगे या 370 वापस लाएंगे। नहीं, वो नहीं कहा तो था, क्योंकि ये तो सभी हम वापस ला देंगे 370। नहीं, बिल्कुल कहा था। सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कुछ और अलगाववादी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट केस लेके,
तो कांग्रेस तो लगातार ही कहती रही कि गलत तरीके से किया, गलत तरीके से किया, बोला हाँ था, गलत गलत तरीके से किया, ये संविधान के असंवैधानिक। खिलाफ, हाँ ये संविधान के खिलाफ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जब ये क्लियर कर दिया कि नहीं ये संविधान के मुताबिक था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये लीगल था, इसकी वैलिडिटी दी, तो तब जाके कांग्रेस का मुंह बंद हुआ है 370 पे। लेकिन ठीक है, हाँ अरे लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट, फौज और वहां के नेता जो हैं, पॉलिटिकल नेता, वो नहीं चाहते कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए उन्होंने उनको राहुल गांधी में दिखता है ऐसा उम्मीदवार कि ये अगर आ जाए लीडरशिप में तो हमारे साथ इसका बेहतर संबंध हो सकता है। लेकिन वहां की, हाँ उसमें ये भी जोड़िए ना, तब थोड़ा संदर्भ आ जाएगा। भाई कोई अलगाववादी नेता नहीं आज, किसी हुर्रियत, किसी फलाना, किसी धमाका को दिल्ली की सरकार बुला के बात नहीं कर रही। कोई ये नहीं कहने की हैसियत में है कि अच्छा पाकिस्तान से जरा बात कर लो, हम दोनों के बीच में उसको बुलाना जरूरी है। कश्मीर में जो मुद्दा था उस मुद्दे को पूरी तरह से इस सरकार ने खत्म कर दिया। राहुल गांधी जब 370 समाप्त हुआ तो अपना डेलीगेशन लेके पहुंच गए। तो पाकिस्तान को तो यही सब अच्छा लगता है ना, उसको तो बढ़िया लगेगा। राहुल गांधी डेलीगेशन लेके पहुंच गए थे? अरे भूल गए क्या आप? 370 खत्म होने के बाद राहुल गांधी नहीं गए थे सांसदों को लेकर, कश्मीर जो विपक्षी, हाँ, हाँ, कश्मीर ही, हाँ, ठीक। उस वक्त तो वही तो करने गए थे। और क्या करने गए थे? जब यूरोपियन सांसद आए तो कहा गया कि ये तो गाइडेड टूर है। तो आखिर कोई देश ऐसा थोड़ी ना है कि राहुल गांधी जाके पाकिस्तान के साथ काम कर। राहुल गांधी हिंदुस्तानी यहीं के लिए काम करेंगे, भारत के ही हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सारा नैरेटिव सूट करता है, ये अच्छा लगता है इंटरनेशनल फोरम्स पर। और हमारे साथ तो आरती जी हैं, ये तो जम्मू कश्मीर के मामले में कश्मीरी जो व्यथा कथा है इनसे सुननी चाहिए। ये तो बड़े मंचों पे जाकर अपनी बात कह के आई। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग ये पक्ष कमजोर करते थे। जो कांग्रेस का नैरेटिव था और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो एक जगह जाके मिलने लगता था। इतने लंबे समय से क्यों टाल के रखा था भाई इसको? अरे चले ठीक, लेकिन इसमें दो बातें आप और जाननी चाहिए व्यूअर्स को। कश्मीर के आम मुसलमान भी ये अब इस बात को स्वीकार करने लगे कि हालत बहुत अच्छी हो गई है। आपको उनके बयान टीवी चैनलों पर दिखते रहते होंगे। और पाकिस्तान के आम लोग वो मोदी की तारीफ करते हैं, क्योंकि आम आदमी का वैसा एजेंडा नहीं होता, तो वो ये मानते हैं कि मोदी जो भारत के लिए कर रहा है वो अच्छा है, मतलब इंडिया के लिए मोदी ठीक काम कर रहा है। लेकिन वहां का जो एस्टैब्लिशमेंट है ऑब्वियसली वो मोदी को बिल्कुल नापसंद करता है, हो सकता है नफरत करता हो। समीर जी कुछ बताना चाह रहे थे इस पर? हाँ देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों से बहुत ज़्यादा स्नेह करती है, तो मैं इसको एक इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहा हूँ आपको इस संदर्भ में कि कांग्रेस कैसे मुसलमानों को वोट बैंक के लिए आकर्षित करने के लिए क्या रणनीति उन्होंने बनाई है। कांग्रेस का राज्यसभा सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भी है। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक टीम बनाई अल्पसंख्यकों की, और पूरे देश के अंदर ये टीम जाकर एक शांत बैठकें कर रही है जहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है। अल्पसंख्यक लोगों के साथ बैठकें हो रही है वहाँ पर, और उनको ये बताया जा रहा है कि भाई ये कांग्रेस सरकार है या कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को 5 मुस्लिम मुख्यमंत्री दिए। राजस्थान में उन्होंने बरकतुल्लाह को दिया, वो आसाम का जिक्र करते हैं कि आसाम में हमने मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया, वो पांडिचेरी का जिक्र करते हैं कि पांडिचेरी में हमने मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया, फिर वो बिहार का जिक्र करते हैं कि अब्दुल गनी को हमने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया था, और फिर महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं कि अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री बने थे। तो यह कांग्रेस पार्टी है जिसने 5 देश को मुख्यमंत्री दिए हैं। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने 2 राष्ट्रपति मुस्लिम दिए हैं, और यह कांग्रेस पार्टी है जिसने 3 उपराष्ट्रपति मुस्लिम दिए हैं। अगर पूरा मुसलमान समाज कांग्रेस को वोट करेगा तो इस देश के अंदर वो दिन दूर नहीं है जब हम चाहेंगे तो देश का गृह मंत्री भी मुसलमान बनेगा और देश का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बनेगा। गृह मंत्री तो ऑलरेडी मुसलमान थे, होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद बने। और उसी वक्त तो गठबंधन की लेकिन ठीक है, मतलब वो मुसलमान नेता हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़े पदों पर बनाने का भी बैठाएंगे। ख्वाब आप देख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 5 मुख्यमंत्री हमने मुसलमान दिए हैं इस देश के अंदर। तो मुसलमानों को वोट बैंक की आकर्षित करने के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है, मुझे लग रहा है ये देश को मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से अल्पसंख्यक वोटों के लिए कांग्रेस ये पूरा खेल कर रही है। ठीक है, उनको वो वोट चाहिए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अभी तो हमने इंटरव्यू किया, मैंने किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर का, और उन्होंने ये कहा कि एक वक्त था जब भारत की फॉरेन पॉलिसी वोट बैंक के लिए चलती थी, मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए इसको देखते हुए भारत की विदेश नीति के फैसले किए जाते थे। भाई आपने क्यों इजराइल से इतने वर्षों तक कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक नहीं रखा था, क्यों आप गाजा फलस्तीन की इतनी बात करते थे, वो आरोप लगाया उन्होंने खुलकर, ये सब कुछ वोट बैंक के लिए होता था। प्रोफेसर साहब भी बता सकते हैं। देखिए, मुझे 2 बात बहुत स्पष्ट हमको दिखता है। भारत का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसे क्या करना है। महंगाई उसके लिए भी है, बेरोजगारी उसके लिए भी है, बिजली की समस्या उसके लिए भी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट उसके लिए भी है।
लेकिन वो इन सब बातों को दरकिनार करता है और उसको पता है कि उसको कहां वोट करना है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया इस देश को, बहुत कुछ दिया, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। सड़क हो, एविएशन हो, रेलवे हो, आप कह सकते हैं डिफेंस में हो, जहां पर कुछ बनते नहीं थे, आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एक्सपोर्ट राम मंदिर दिया, जम्मू कश्मीर का मुद्दा सुलझा दिया। इसके बावजूद भी हिंदू को यह समझ में नहीं आता है कि हमको किसको वोट करना है। तो गलतफहमी मुसलमानों को नहीं है, गलतफहमी हमेशा इतिहास में हिंदुओं को ही रहा है, इसलिए हिंदू पिटते भी रहा है। मैं बहुत खुल करके बोल रहा हूं। एक प्रधानमंत्री ने सब कुछ दांव पे लगा करके सारे आपकी वैभव, विरासत, आपके सांस्कृतिक पुनर्जागरण, 70 साल से इस देश का धीरे धीरे इस्लामीकरण हो रहा था। वक्फ बोर्ड जैसा कानून आया इस देश में। आप पूजा स्थल का कानून 1991 का मैं उसी श्रेणी में रखता हूं। जितने हमारे धर्मस्थल तोड़े गए हैं उनके पुनरुद्धार की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। एक राम मंदिर का मुद्दा जो है वो मुसलमानों को खटकता है। कश्मीर मुसलमानों के लिए मुस्लिम मुद्दा रहा और ये 70 साल तक रहा और उसी तरीके से वो वोट करते रहे। मैं फिर कहता हूं, हिंदू कभी उस दृष्टि से सोचा नहीं। हम जातियों में हमेशा बढ़ते रहे और बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ा अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अंतिम भाषण था, वो बहुत शानदार भाषण है, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए और यही बंटवाना चाहिए था कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं हम फिर से गुलाम तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं थे, जब मराठे लड़ रहे थे तो सिख साथ नहीं थे और विदेशी आक्रांता आए और हमको पराजित करके ये कर बात दिया। शुरू हुई थी सर पाकिस्तान से। अब आपने जो बताया, मैं अगर इसमें अगर दो लाइन जोड़ देना चाहता हूं, बस पाकिस्तान दो राहुल लाइन। गांधी को चाह रहा है, 2 लाइन जोड़ देना चाहता हूं। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत नहीं चाहेगी कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे। अमेरिका नहीं चाहेगा, फ्रांस नहीं चाहेगा, चाइना नहीं चाहेगा, रसिया नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहेगी। क्योंकि जब कमजोर आदमी होगा तो उसको मसलना आसान होगा, उस पर घुटने टिकवाना आसान होगा। नरेंद्र मोदी घुटने नहीं टेक सकते हैं। नरेंद्र मोदी, चाइना के गले में घंटी बांधने का काम किसने किया? साउथ चाइना सी हो, एशिया पैसिफिक में हो, चाहे वो गलवान में हो, किसी की माई की लाल की ताकत थी। बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो हाथ नहीं लगा रहे थे। ठीक है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसा हाथ नहीं लगा रहा था, वहां पर नरेंद्र मोदी आकर के भाई, लेकिन राहुल की तो गलती नहीं है ना, राहुल गांधी की तारीफ अगर कर दे रहा है पाकिस्तान का मतलब। नहीं, इसलिए क्योंकि उनका वो तो अच्छी बात है ना। राहुल गांधी का तो है ही, कांग्रेस का इकोसिस्टम यहां तक थोड़े है, कांग्रेस का इकोसिस्टम रसिया तक था, सब जगह। उस इकोसिस्टम को नरेंद्र मोदी ने बहुत हद तक तोड़ा। चले, ठीक है सर, यही उनकी सफलता का राज है। आप देखिए, चुनाव में तो आजकल आरक्षण चल रहा है, हम यहां बहुत सारे मुद्दे लेकिन डिस्कस कर लेते हैं।